कोरोना वायरस के वार पाकिस्तान भर में सिविल इदारों की मदद के लिए फौज का ताउन मांग लिया गया। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों में फौज तलब कर ली गई। मैंने गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस का अपना एक टेस्ट करवाया, हैरत अंगेज़ तौर पर वो पॉजिटिव आ गया है। हालांकि मुझे जो सिम्टम्स बताए जाते हैं उनमें से कोई एक भी सिम्टम इस वक्त मेरे साथ मुझे नहीं महसूस हो रहा, लेकिन पॉजिटिव टेस्ट आने की वजह से मैंने अपने आप को एहतियाती तौर पर मुकम्मल आइसोलेशन में डाल दिया है। मैं इस वक्त अपने घर पर हूँ। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी में कोरोना वायरस की तशखीस। सूबाई वजीर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज टेस्ट करवाया था, रिपोर्ट मस्बत आई। कोरोना की अलामत तो महसूस नहीं हो रही, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां घर पर आइसोलेशन में रहकर अदा कर रहा हूं। मंगल 24 मार्च सुबह 9 बजे से 6 अप्रैल सुबह 9 बजे तक 14 दिन के लिए सूबे भर के बाजार, शॉपिंग मॉल, निजी व सरकारी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, पार्क, सियाती मुकामात बंद रहेंगे। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कड़े इक़दामात। सिंध के बाद पंजाब में भी 14 दिन का लॉकडाउन। तमाम दफातर और पब्लिक मुकामात बंद रहेंगे। अवाम गैर जरूरी सफर नहीं कर सकेंगे। अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबे में फौज तलब। मेडिकल और करियाना स्टोर्स खुले रहेंगे। आजाद कश्मीर में भी रात 12 बजे के बाद 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का ऐलान। सिंध में लॉकडाउन मगर अवाम गैर संजीदा। गली मोहल्लों में रश, सड़कों पर टैक्सी और रिक्शा भी दौड़ते रहे। अहम शाहराहों पर रेंजर्स और पुलिस तैनात। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कई मुर्गा बने, किसी को डंडे भी खाना पड़े। 315 अफराद गिरफ्तार, 46 मुकदमा दर्ज। कौम मुत्तहिद होकर कोरोना का मुकाबला करे, एहतियाती तदाबीर के जरिए वायरस से महफूज रहा जा सकता है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की गुफ्तगू। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने भी पाकिस्तानियों से 2 हफ्तों के लिए सफर मुलतवी करने की अपील कर दी। जिन्ना इंटरनेशनल और सक्खर एयरपोर्ट की बंदिश के बाइस PIA ने कराची और सक्खर से ऑपरेट होने वाली तमाम इलाकाई परवाजें मनसूख कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कल से 4 अप्रैल तक तमाम परवाजें बंद रहेंगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि NDMA को हर मुमकिन फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वालों की बेहतरीन स्क्रीनिंग की जाएगी। कहा कि 30 मार्च तक तमाम हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती सामान फराहम कर देंगे। इस्लामाबाद के इलाके भारा कहूफ से कोरोना के मजीद केसेस सामने आ गए। पुलिस का भारा कहूफ, कोट अदियाल और गिरदोनवा में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चेक पोस्टें कायम कर ली। 20 से 25 मुश्तबा अफराद की अस्पताल मुंतकिल। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 806 हो गई। डॉक्टर समेत 6 अफराद जाँ बहक। सिंध में 353, पंजाब में 225, बलूचिस्तान में 110, गिलगित बल्तिस्तान में 71 और खैबर पख्तूनख्वा में 31 अफराद ज़ेरे इलाज। इस्लामाबाद से 15 और आजाद कश्मीर से अब तक 1 केस रिपोर्ट हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अखराजात कंट्रोल करने का फैसला। तनख्वाहों और पेंशन के सिवा तमाम अदायगियां रोकने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक ग्रेजुएटी समेत दीगर अदायगियां रोक दी गईं। महकमा खजाना ने अकाउंटेंट जनरल को खत लिख दिया। बलूचिस्तान हुकूमत का तफ्तान बॉर्डर पर 5000 कमरे बनाने का ऐलान। 50,000 एकड़ जमीन हासिल कर ली गई। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान कहते हैं एक दिन में 1000 अफराद का टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आवाम से घरों में रहने की भी अपील। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी जुज़वी लॉकडाउन। कप्तान से 150 अफराद को मोटरवे के रास्ते करंटीना सेंटर फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से सख्त हिफाजती इक़दामात। इंतजामिया के मुताबिक तमाम अफराद को 14 रोज तक करंटीना में रखा जाएगा। क़याम के दौरान कोरोना वायरस के टेस्ट भी किए जाएंगे। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। कोरोना से पैदा होने वाली मुल्की सूरत हाल का जायजा। पाक फौज के तमाम जवानों और मेडिकल वसाइल को तैयार रखने और मुख्तसर नोटिस पर सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैयार रहने का टास्क दे दिया गया।
जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पुरअज़्म और जिम्मेदार कौम को कोई चीज शिकस्त नहीं दे सकती। सदर मुमलिकत का बर्री, बहरी और फजाई अफवाज के अफसरान और जवानों के लिए एजाजात का ऐलान। ISPR के मुताबिक 1 अफसर और 2 जवानों को सितारा बसालत, 66 को तमगा बसालत, 39 को इम्तियाजी असनाद और 23 अफसरान और जवानों को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान पर कौमी क्रिकेटर्स का पैगाम। अजहर अली, शोएब मलिक, शादाब खान, बिस्मा मारूफ और जवेरिया खान ने कहा कि जिस तरह जिद्दोजहद से पाकिस्तान हासिल किया, उसी तरह कोरोना के खिलाफ जंग भी मिलकर जीतना होगी। सुल्तान और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के खिलाफ सिविल इंतजामिया की जंग में अब पाक फौज भी शामिल हो गई। मुल्क भर में सिविल इदारों की मदद के लिए फौज को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों में फौज तैनात की जाएगी। आपको एक बार फिर अपडेट करें, कोरोना वायरस के खिलाफ सिविल इंतजामिया की जंग में पाक फौज भी शामिल। मुल्क भर में सिविल इदारों की मदद के लिए फौज को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों में पाक फौज तैनात की जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, बड़ी खबर है, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस हवाले से पहली इतला तो आज दोपहर को मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने दे दी थी कि प्राइम मिनिस्टर को जो मुख्तलिफ सूबों से रिकमेंडेशन आई थी, उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ने वो समरी मंजूर कर ली थी और फिर उसके बाद वो समरी चूंकि काबीना से मंजूर की जाती है, काबीना की जो सर्कुलेशन मीटिंग है उसके जरिए उस समरी को मंजूर कर लिया गया कि जो भी सूबा आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करेगा उसको सिविल इंतजामिया की एड के लिए वो जो असिस्टेंस है फराहम कर दी जाएगी। उससे थोड़ी देर पहले तारिक चौधरी से इस वक्त हमारी बात जारी है। कुछ मेरे ख्याल से लाइन की डिस्टॉर्शन है। दोबारा फिर कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। इस दौरान हम नाज़रीन को बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ सिविल इंतजामिया की जंग में अब पाक फौज भी शामिल हो गई। मुल्क भर में सिविल इदारों की मदद के लिए पाक फौज को तलब कर लिया गया। इस तरह इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों में फौज तैनात की जाएगी। एक बार फिर तारिक चौधरी की तरफ। जी तारिक चौधरी, हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हुआ। बुलेटिन में इस वक्त अहम खबर हमने शामिल की। कोरोना वायरस के खिलाफ सिविल इंतजामिया की जंग में पाक फौज भी शामिल हो गई। मुल्क भर में सिविल इदारों की मदद के लिए फौज को तलब कर लिया गया। इस तरह इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों में फौज तैनात की जाएगी। एक और अहम खबर, वजीर तालीम सिंध सईद गनी में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। सईद गनी का कहना है कि गुज़श्ता रोज मैंने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था, इस टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आई है। सईद गनी का यह भी कहना है कि अभी मुझे वायरस की अलामात महसूस नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि इस वायरस की उन्होंने ट्विटर पैगाम में तस्दीक की और कहा कि मैं इस वक्त अपने आप को सेहतमंद महसूस कर रहा हूं, ताहम आइसोलेशन में जाकर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूं और शहरी भी अपने घरों पर रहें। मैंने गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस का अपना एक टेस्ट करवाया और हैरत अंगेज़ तौर पर वो पॉजिटिव आ गया है। हालांकि मुझे जो सिम्टम्स बताए जाते हैं उनमें से कोई एक भी सिम्टम इस वक्त मेरे साथ मुझे नहीं महसूस हो रहा। ना मुझे खांसी है, ना मुझे नज़ला है, ना मुझे ज़ुकाम है, ना मुझे बुखार है, ना मेरे जिस्म में मुझे कोई दर्द महसूस होता है। मैं बिल्कुल 100% अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ और नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और मैंने एक आज और भी टेस्ट करवाया है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन पॉजिटिव टेस्ट आने की वजह से मैंने अपने आप को एहतियाती तौर पर मुकम्मल आइसोलेशन में डाल दिया है। मैं सब अपने घर पर हूँ और अपनी तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो घर से बैठकर अदा कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा। लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि अगर मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है तो मैं उन तमाम अपने दोस्तों को, जानने वालों को जो पिछले कुछ दिनों में मुझसे मिलते रहें, वो अपने आप को ऑब्जर्व करें और अगर मुमकिन हो सके तो अपने आप को क्वारंटाइन में रखें, ताकि उनकी वजह से जिस तरह अगर मुझे कहीं से ये लगा है ट्रांसमिट हुआ है तो मुमकिन है कि मेरे से किसी और को ट्रांसमिट हो गया हो, तो अपने आप को और अपने फैमिली को उससे महफूज रख सकें।
اور اگر ان میں سے کسی کو کوئی سمٹمز محسوس ہوں تو پھر یقیناً اپنا ٹیسٹ بھی کرائیں اور پھر آئسولیشن میں بھی چلے جائیں. میں شہریوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اس کو سنجیدہ لیں, اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو, خود کو, اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں کو, سب کو گھروں میں بٹھائیں تاکہ یہ جو خطرناک وبا اس ملک میں پھیلتی جا رہی ہے اس کو ہم روکنے میں کامیاب ہو سکیں, اس کا مقابلہ کر سکیں. میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ حکومت کی جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ہدایات ہیں اس پر عمل کریں تاکہ ہم سب مل کر اس جنگ سے کامیاب ہو سکیں. میں بالکل ٹھیک ہوں, میرے لیے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد رحم کرے. بہت شکریہ. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق, اور اسی معاملے پر ہم بات کریں گے بیورو چیف کراچی رفعت سعید سے. رفعت سعید غنی اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ بہت زیادہ متحرک نظر آئے. گورنمنٹ آف سندھ کی بہت پرویکٹیو اپروچ جو ہے وہ رہی اب تک کے اقدامات کے حوالے سے, لیکن ان کی رپورٹ جو ہے وہ مثبت آئی. کیا کہیں گے آپ؟ اور اب تک ایک سوالیہ نشان نہیں اٹھا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں انہیں کوئی کسی قسم کی کوئی سمٹمز جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں اب تک اس وائرس کے حوالے سے. دیکھیں, اچھی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خود اناؤنس کیا ہے, اس کو آ کر ٹویٹر پیغام کے ذریعے لوگوں کو بتایا ہے, آگاہی دی ہے, اور ان کے انٹریکشن حالیہ دنوں میں بہت زیادہ رہا ہے. ہر طرح کے لوگوں سے بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات ہوئی ہے, چیف منسٹر کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. کل تک تمام میٹنگ میں موجود تھے, لہٰذا وہ لوگ جو اس میٹنگ میں موجود تھے ٹیسٹ ان کے بھی ہونے چاہیے, سندھ کی کابینہ کے اراکین ہیں ان کے بھی ہونے چاہیے. مگر ایک چیز سامنے آیا, نئی چیز ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بظاہر ان کو کوئی ایسے سمٹمز نہیں ہیں جو کہ اس وائرس کے بتائے جاتے ہیں, لیکن جب ٹیسٹ کرایا گیا تو وہ مثبت آیا ہے. تو یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں ڈال لیا ہے. ان کے ساتھ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے رہیں ان کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے. یہ ایک نئی صورتحال ہے. یقیناً اس حوالے سے ڈاکٹر اس پر غور ضرور کریں گے, مگر اب یہ تشویشناک حد تک ہے. کابینہ کے وزراء تک بھی پہنچ گیا ہے, وزیر اعلیٰ بھی متحرک ہیں, مرتضیٰ وہاب بہت متحرک رہے ہیں, ناصر حسین شاہ تو وہاں گئے بھی تھے, سکر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہے. لہٰذا پوری کابینہ کے لوگوں کا یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے اور یہ انٹریکشن اپنا کم کر دینا, محدود کر دینا چاہیے ان لوگوں. رفعت, اب سندھ کے بعد پنجاب میں بھی 14 روز کا لاک ڈاؤن, کیا کہیں گے صورتحال پر؟ دیکھیں, میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, ویسے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ گزشتہ 15 دن سے جو باتیں کہہ رہے تھے اسی پہ عمل درآمد وسیم اکرم پلس نے کیا, اسی پہ عمل درآمد KPK نے کیا, اسی پہ عمل درآمد بلوچستان نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا موقف درست تھا, اسے وفاقی حکومت کو مان لینا چاہیے تھا, لیکن نہیں مانا گیا. دیر کی اب بھی بہت تاخیر ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے. اب مکمل طور پر بہت شکریہ رفعت سعید. اس وقت ہمیں اپڈیٹ کرے تھے مجموعی صورتحال پر. ناظرین, اس وقت ہم آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ہمارے تمام کورسپونڈنٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور سلیم شیخ, اسلام آباد سے عثمان مظفر اور کراچی سے فیضان جلیل, جبکہ کراچی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے کاشف فاروقی نے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. سب سے پہلے چلیں گے پنجاب اور صورتحال جانیں گے وہاں پر بیورو چیف لاہور سلیم شیخ سے. جی سلیم شیخ, آج اعلان, ایک اہم اعلان, اور پنجاب میں بھی اب لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. مجموعی طور پر کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے؟ جی عمران, جو لاک ڈاؤن ہے وہ تو تقریباً 2 روز پہلے جو ہے وہ کیا جا چکا ہے, لیکن حکومت پنجاب اور وزیر پنجاب نے اس کو لاک ڈاؤن کا نام نہیں دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ شاپنگ مال, دکانیں, انڈسٹریز جو ہے وہ مکمل طور پر بند رہیں گی, دفاتر بھی بند رہیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے دفعہ 144 2 روز قبل لگا دی گئی تھی, وہ صرف 2 دن کے لیے تھی. اور اب جو منگل سے یعنی کل صبح 9 بجے سے لے کر 6 اپریل تک جو ہے وہ اس کو ایکسٹینشن دی جائے گی, اور دفعہ 144 کا نفاذ دوبارہ سے کیا جائے گا, اور یہ 14 دن بنتے ہیں. یعنی مجموعی طور پر جو پنجاب میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے وہ 16 دن کے لیے اب کیا جا رہا ہے, اور اس پر جو عمل درآمد جو ہے 2 روز پہلے سے ہو گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ ہر قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پنجاب میں مکمل طور پر بند ہوگی. صرف جو بیکری ہے, میڈیکل سٹور ہے, دودھ دہی کی دکانیں ہیں, اور اسی طرح جو تندور ہے وہ کھلا رہے گا. اور اس کے علاوہ جو دفعہ 144 جو ہے موٹر سائیکل سواروں پر بھی لگا دی ہے. صرف ایک شخص جو ہے وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو سکے گا. 2 شخص جو بھی ہوں گے ان کو دفعہ 144 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ماضی میں تو یہ ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمات درج کیے جاتے تھے, لیکن ابھی اس حوالے سے جو ہے واضح نہیں کیا گیا ہے, کیونکہ یہ
एक किस्म की अवेयरनेस के हवाले से दफ़ा 144 लगाई गई है। और हम ये देख रहे हैं गुज़श्ता दो रोज़ से जो है लाहौर समेत पंजाब भर की जो ट्रैफिक है वहाँ पर तकरीबन 80% कंट्रोल हो गया। और आज जो हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया है, वज़ीर पंजाब ने ऐलान किया है, उसके बाद जो ये लगता है कि सिर्फ 10% जो ट्रैफिक है लाहौर की सड़कों पर रह गई है। और उसके बाद जो कल आने वाला दिन होगा उसके बाद यही सूरत हाल होगी कि अब जो ट्रैफिक है सिर्फ ज़रूरत के तहत जो है वो लोग घरों से बाहर आएंगे, जिनको अद्वियात लेना है, हस्पतालों में जाना है, अपने घर के बच्चों के लिए खाने पीने के लिए कोई अशिया ज़रूरिया खरीदनी है, वो रह जाएंगे। और उसके अलावा जो गैर ज़रूरी तौर पर लोगों ने आप हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, इस वक्त लाहौर से अब हम रुख करेंगे कराची का, जहां हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस इस वक्त मौजूद हैं। फैजान जलीस, आज दिन भर क्या रहा, किस हद तक इस लॉकडाउन जिसका ऐलान किया जा रहा था इसको यकीनी बनाया गया, और आवाम का क्या रिस्पॉन्स है इस हवाले से? फैजान। इमरान साहब, बिल्कुल लॉकडाउन का ऐलान कल किया गया, 12 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन 12 बजे से कबल ही कल हमने देखा कि शहर भर में सन्नाटा छा गया, सड़कें वीरान होना शुरू हो गई, लोगों ने अपने घरों का रुख किया, कारोबारी मराकज़ बंद हुए। लेकिन आज अगर बात की जाए सुबह से, तो तमाम तर जितनी भी शहर भर की तमाम अहम शाहराह हैं, सड़कें हैं, गली हैं, मोहल्ले हैं, तमाम तर पे जो है वो सन्नाटा दिखाई देता है। कोरोना से बचाव के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए गए, और रेंजर्स, पुलिस और अहम मुख्तलिफ मकामात पर जो है जो फ़ौज के जवान हैं उनको भी जो है वो तैनात किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस शाहराह पर, उस पुल पर, जो कि कराची की अहम शाहराह है, शाहराह पाकिस्तान कहलाती है। कराची के तमाम तर अजला में यहाँ से ही सड़कें जो है वो